एसओपी को असम कोच होने के लिए एनी प्रीमियर न्यूज़ की ओर से और इन लोगों के लिए अभियंता तथा मेरे ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और जेसिका तेरनपी को 19 जूनियर जंप में अंडर 18 में ब्रॉन्ज मेडल लाने के लिए भी बधाई देता हूँ। तो सबसे मैं पहले कि आप ये जंप रोप कि कार्बी आंगलॉन्ग जैसे जगह में जंप रोप का कोई नाम निशान नहीं था। जंप रोप क्या है किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि मुझे पता नहीं था कि जंप रोप क्या। मैं तो सोचा था स्कीपिंग वगैरह कुछ होगा, हाँ वैसे ही है, लेकिन फिर भी कुछ अलग है। तो जंप रोप में आपका यहाँ तो कोई स्कोप नहीं होता कि आप जंप रोप में कैसे आगे हुआ? सबसे पहले तो हम केवी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब केंद्रीय विद्यालय। मैं वहाँ से पास आउट हूँ। तो वहाँ पे हम लोग का क्या होता है, रीजनल नेशनल लेवल का गेम्स होता है, सब चीज़ ओवरऑल, मतलब स्पोर्ट्स के हर फील्ड में। तो स्कीपिंग, रोप स्कीपिंग करके था हम लोग का एक गेम था। तो मतलब हम लोग को पता चला कि उसका गेम होता है। पहले तो ऐसे ही मतलब स्कीपिंग करते थे स्कूल में फ्रेंड्स के साथ, मतलब कोई कंपटीशन होता था। फिर बाद में पता चला कि रियल कंपटीशन होता है, इसका मेडल्स होते हैं, इसके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो स्कूल से हमने ये जर्नी स्टार्ट किया है रोप स्कीपिंग के नाम से। फिर बाद में जब मैं क्लास 12 में पहुंची, तब स्टेट से हम लोग के जो सेक्रेटरी है जितेंद्र दत्ता सर, उनसे मुलाकात हुई, बात हुई। फिर पता चला कि जंप रोप फेडरेशन ऑफ इंडिया है और उसके अंदर एफिलेटेड है हमारा असम जंप रोप एसोसिएशन। तो उसके अंदर हम फिर खेलना स्टार्ट किया। तो पता चला धीरे धीरे हम लोग स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तो हुआ। अच्छा, मैं जरा इंटरवेन करता हूँ। अच्छा। तो आप लोग तो पहले स्कीपिंग करते थे ऐसे, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जंप रोप असम में आपको ट्रेनिंग हुआ क्या असम में? असम में हाँ, हम लोग का फर्स्ट स्टेट ट्रेनिंग जंप रोप चैम्पियनशिप हुआ था। ट्रेनिंग के साथ चैम्पियनशिप हुआ था हम लोग का। तो उसमें जेसिका नहीं थी, जो असम का फर्स्ट स्टेट जंप रोप चैम्पियनशिप था। तो उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मतलब आप ही पहले थी सिंगल? मेरे साथ दूसरे भी प्लेयर्स थे। कितने लोग थे? फिलहाल 7 या 8 प्लेयर्स थे। 7-8। हाँ, मुझे मिला के। अच्छा, उसके बाद वहाँ से मतलब आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, जी, सफ़र। हाँ, हाँ। तो थोड़ा जरा अपना सफ़र कैसे करके आप आज यहाँ तक कोच तक बन पहुँचे, थोड़ा विस्तार से बताइए। अच्छा, तो पहले तो हुआ, जो पहले मैंने बताया, सर से मुलाकात हुई, बात हुई। फिर हम लोग का ट्रेनिंग कैंप हुआ। फिर स्टेट लेवल चैम्पियनशिप हुआ। फिर 2019 में असम में जंप रोप का नेशनल हुआ था। तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। उसमें जेसिका भी पार्टिसिपेट किया। उसमें फ़र्स्ट टाइम इसने पार्टिसिपेट किया था। उसमें इसको गोल्ड मिला। फिर हाँ, मुझे ब्रॉन्ज मिला था उसमें भी। फिर ऐसे जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर अलग अलग, मतलब बड़े बड़े जो जंप रोप के ऑफिशियल्स है, जो जज है, उनसे मुलाकात हुआ। प्लेयर्स हुआ, अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर से मुलाकात हुआ। तो जान पहचान हुआ, जाना कि इतना बड़ा गेम है इंडिया में, इसका इतना बड़ा रिकॉग्निशन है। तो हम भी आगे इस गेम को और जानने के लिए फिर हम भी पार्टिसिपेट करने लगे। फिर नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया और कार्बी आंगलॉन्ग के लिए जो है हम लेके आए। बहुत सारे मेडल लाए थे पहले, जैसे आप लोग कुछ जैसे 6-7 प्लेयर गए थे, जी, जी। तो उसमें आप लोग का गोल्ड भी लगभग उसको जैसे 2-3 असम लेवल में, हाँ। नेशनल लेवल में। नेशनल लेवल में आपको लास्ट जो 2001 में हुआ था, उसमें कितना आया था? गोल हमारा लगभग 5 या 6 आए थे। 5 आया था। तो उसमें शायद आपका भी एक गोल्ड था और ब्रॉन्ज सिल्वर था शायद। हाँ, जब हम लोग पहली बार मतलब नेशनल्स खेलने गए थे, तब जो हमारे सीनियर प्लेयर है, मेरे से भी जो सीनियर्स हैं, उन लोग के गोल आए थे। फर्स्ट नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज आया था। फिर नेक्स्ट नेशनल जो हुआ था वो हुआ था उदयपुर में रिसेंटली हुआ था 2021।
2021 में हुआ था उदयपुर में, तो उसमें मुझे गोल्ड और ब्रॉन्ज मिला था। तो उसके बाद आप इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हुई। जी जी। इंटरनेशनल मैच आपका कहाँ हुआ था? इंटरनेशनल मैच हम लोग का काठमांडू में हुआ था, नेपाल। तो वहाँ का परफॉर्मेंस कैसा रहा? कितना पूरा टीम परफॉर्मेंस कितने लोग गए थे टीम काठमांडू? परफॉर्मेंस काठमांडू टोटल हम लोग नहीं, कार्बी आंगलों को बोल रहा हूँ मैं, अच्छा। आसाम के नहीं बोल रहा हूँ, कार्बी ओके आंगलों। ओके। कार्बी आंगलोंग से हम लोग 3 लोग गए थे। मैं और जेसिका तेरापी और एक लड़का है सीएम क्रो। तो आप लोग का क्या क्या मेडल मिला था तीनों का, इंडिविजुअल अलग अलग? इंडिविजुअल मुझे मिला था 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, दोनों ही इंडिविजुअल था। और जेसिका को मिला था 2 गोल्ड और सीएम को मिला था सिल्वर। अच्छा, ये जो जंप रोप है, ये जो जंप रोप, इसमें एक चीज तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें जैसे कुछ फ्री स्टाइल है, एंड्योरेंस है, ऐसे अलग अलग नाम हैं, इसका जो क्या अंतर है और ये कैसे होता है, इस बारे में थोड़ा बताएं। तो अलग अलग कितने प्रकार के जो हो गए इवेंट होते हैं और इसमें क्या क्या कैसे होता है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं मास्टर इवेंट के बारे में बताना चाहूँगी। मास्टर इवेंट मेनली 4 मास्टर इवेंट होते हैं। एक होता है 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में आप कितना स्पीड कर सकते हैं, मतलब हम लोग का जो जंपिंग होगा वो मतलब सिंगल बाउंस नहीं होगा, मतलब सिंपल जंप नहीं, जॉगिंग होगा। और एक दूसरा मास्टर इवेंट है एंड्योरेंस, वो होगा 3 मिनट का। और तो एंड्योरेंस में क्या होता है? एंड्योरेंस में 3 मिनट में जॉगिंग होता है। जॉगिंग आप उसमें कितना कर सकते हैं, मतलब कितना नंबर जी, जंप जी। है उसके ऊपर प्राइज मिलता है ना? जी। और उसके बाद नेक्स्ट है डबल अंडर, वो एक जंप में 2 बार रस्सी घुमाना पड़ता है। तो उसमें आप 30 सेकेंड्स मिलेंगे आपको, तो उसमें आप कितने जंप कर सकते हैं उससे ही डिसाइड होगा जिसका ज़्यादा। मतलब वो नंबर ही डिपेंड करता है कि एक मतलब वो 30 सेकंड के अंदर में आप कितना बार जंप किए। जी जी। हाँ। और लास्ट इवेंट है फ्री स्टाइल, जिसमें आपको म्यूज़िक के साथ करना पड़ता है, रोप और म्यूज़िक के साथ। तो रोप के साथ आप कितने स्टाइल्स कर सकते हैं। हाँ, वो तो मैं तो सोचा था जिम्नास्टिक कर रहा है, कल मैं देखा हाँ जो जी तो जी। लग रहा है कि मैं जिम्नास्टिक कर रहा है। वही जिम्नास्टिक से सिमिलर है ये वाला इवेंट हम लोग का। तो अभी चलिए, आप गोल्ड गोल्ड मिला इंटरनेशनल में, जी। और आपका कोच का सफर कैसा है? कोच कैसे ये अचानक, जैसे आसाम में तो क्या, जैसे आप कार्बी आंगलॉन्ग जो छोटे शहर से अचानक निकली, एक बार गोल्ड मिल गया, इंटरनेशनल खेला, वैसे आप बहुत खेले नेशनल, जी जी। तो अचानक जैसे असम में बहुत इतने सारे प्लेयर को बीच में आपको जो कोच सिलेक्शन हुआ, ये कोई छोटा बात नहीं है। जी तो जी। ये कैसे, आपको क्या क्राइटेरिया है कोच सिलेक्शन करने के बारे में? इसका मतलब कोच का एग्ज़ाम होता है हम लोग का, एक्चुअली जो हम लोग का रेफरी होता है, हम लोग का एक टीम होता है। तो हम लोग के असम से हम एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट हुआ था, हम लोग एग्ज़ाम दिया, तो अभी ये वाले नेशनल्स में हम लोग को ऐसे कोच फिर भेजा गया। तो मतलब आपने वो जो रेफरी का एग्जाम क्लियर किया ना, कोच का एग्जाम? जी जी, रेफरी कोच मतलब एक ही एक है। साथ, मतलब रेफरी भी होगा, कोच भी होगा। हाँ, जो हम्म। कोच को जानना पड़ेगा जो रूल्स वगैरह है। जी जी। अच्छा, तो आपको कोच, एज ए कोच आप इस बार बेंगलोर गए, जी। तो आपका अनुभव कैसा है? कैसा लग रहा था कि कार्बी आंगलॉन्ग से आप असम टीम को कोच बनकर आप लीड कर रहे हैं? जी। कैसा अनुभव था? अनुभव बहुत अच्छा था। मतलब पहले तो हम एज अ प्लेयर में खेलने जाती थी, तो मतलब उस टाइप का मतलब फीलिंग अलग होता था कि हाँ चलो खेलने जा रहे हैं हम लोग है। बट ऐसा कोच जब अपने बच्चों को हमने खुद सिखाया है, उन बच्चे को जब मेडल मिलता है, जो खुशी होता है वो अलग ही खुशी होता वो है। दो गुना होता है। जी जी। जैसे अपना प्लेयर में जितना होता है शायद उससे हाँ, दो गुना खुद का, जैसा लगता है खुद को ही मिला, प्लेयर को ही मिला। जी जी। तो अब आगे आप लोग का जो प्लान है क्या है? कार्बी आंगलॉन्ग में तो यहाँ कोई एसोसिएशन अभी तक नहीं है जंप रोप का, तो आपको मतलब ये, जैसे आप तो बेसिकली कार्बी आंगलॉन्ग के हैं, जी। हाँ, हालांकि अभी आप असम के भी हैं और हम्म। भारत के भी हैं और इंटरनेशनल के भी है, लेकिन अपने जगह पे एक होता है कि आप नहीं चाहते कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे हो कि रोप जंप के लिए कुछ ऐसा सुविधा, ग्राउंड वगैरह, कुछ स्पेशल ग्राउंड होता है क्या इसके लिए, या इंडोर स्टेडियम में हो जाता है ये? एक्चुअली ये एक इंडोर गेम है,
तो इसके लिए हमें एक बड़ा हॉल चाहिए जैसे होता हमारे है। यहाँ तो दो दो इंडोर हॉल है, अभी एक हम्म, नया बन रहा है, एक है, तो हम्म, उसमें उसमें भी हो सकता है ये। हाँ हो सकता है, मतलब उसके लिए एक स्मूथ सरफेस चाहिए एक्चुअली। और दूसरा जो हमारा है यहाँ पर वो शायद रफ सरफेस है। हाँ जी, मतलब जो हम लोग का यहाँ पे है उसका मतलब जो ग्राउंड लेवल है वो थोड़ा बाउंसी है, तो हम लोग अच्छा, का रोप बाउंस हो जाता है, तो तो उसके लिए मतलब मतलब उसमें अच्छा मुश्किल नहीं होगा। है। हाँ तो मतलब इसका मतलब ये है कि घूम फिर के कहा जा सकता है कि जंप जंप रोप के लिए अलग ही जो टाइल्स का बनना पड़ेगा जो। जी जी। हाँ, तो आप जैसे आपका हार्दिक इच्छा क्या है कि यहाँ पर ऐसा कोई ग्राउंड बने? जी, वो तो बहुत इच्छा है कि हमारे लिए एक ग्राउंड हो तो जहाँ हम प्रैक्टिस कर सके, हमारे बच्चों को प्रैक्टिस करवा सके। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स निकल के आए हैं जो नए नए हैं, और यहाँ कार्बी आंगलोंग में जंप रोप एसोसिएशन के लिए हम लेटर भेज चुके हैं, तो वो अभी आ जाएंगे एक महीने के अंदर, तो फिर हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रैक्टिस के लिए अभी तक कोई जगह मिला नहीं है हमें अच्छा। नहीं, आपने कुछ ऐसा कोशिश किया, अप्रोच किया है जो कंसर्न अथॉरिटी जैसे कासा के या फिर हमारे काउंसिल का अथॉरिटी के अप्रोच किया है कि हमारे लिए जंप रोप के लिए, क्योंकि कार्बी आंगलोंग अथॉरिटी तो यहाँ बहुत सारा चीज़ बनाना बहुत है, इंडोर है, बहुत अच्छा बढ़िया ग्राउंड है अभी, लेकिन जंप रोप के लिए कुछ एश्योरेंस मिला है आपको? जी, मैंने पहले बात किया था हमारे गेम के लिए, मतलब एक प्रैक्टिस के लिए एक जगह चाहिए जो स्मूथ सरफेस हो, हमें दिया भी गया था, लेकिन मतलब क्या हुआ कि हमें वो जगह मिला नहीं, मतलब वो परमानेंट नहीं था, ऐसे टेम्परेरी मिला कहाँ पर था। मिला? यहाँ कासा में है। कासा में कौन सा? जो फुटबॉल लोग का रेस्ट रूम है। अच्छा अच्छा, हाँ रेस्टोरेंट, हाँ। लेकिन हाँ, जब गेम आरंभ होता है तो जी जी। फुटबॉल प्लेयर आ जाता है, तो उन हम्म। लोग को तो मतलब वो डॉर्मेट्री। वही। अच्छा, वो सरफेस अवश्य ठीक है, लेकिन क्या वो हाइट सपोर्ट करेगा आपको? हाइट तो हाँ ठीक है, वो हम लोग का इतना मतलब ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता है कि हम लोग उतना, मतलब हाइट अच्छा है, ठीक है। हाइट में मतलब उस अगर वो डॉर्मेट्री वैसा मिल जाता है तो हो जाएगा, लेकिन चलिए अभी कुछ तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दिन तो मिला ही था। जी जी। तो आगे के बारे में क्या सोच रहा है कि ऐसा नहीं हो कि अगर इस जंप रोप एसोसिएशन बन जाए तो कोई एक परमानेंट कार्यालय, और जैसे अच्छा, मिनिमम साइज कितना लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए और जंप रोप के लिए? जंप रोप के लिए एक्चुअली एक बड़ा ही हॉल चाहिए हम लोग को, क्योंकि जैसे लगभग उसमें उसमें कितना मीटर का, 20-25 मीटर लंबा चौड़ा ऐसा? हाँ उतना तो लगभग चाहिए, क्योंकि मतलब हाँ उसमें 4 कोर्ट होते हैं। और कोर्ट भी बनता है क्या? कोर्ट भी बनता है उनके। अच्छा, मैं सोचा कि हाँ ऐसे कहीं मतलब 4 कोर्ट बनेगा। जी, 4 कोर्ट मतलब ऑफिशियली चार चार कोर्ट होते अच्छा, हैं। एक कोर्ट का डायमेंशन क्या है, लेंथ ब्रेथ क्या है? वो तो डिपेंड करता है कि मतलब एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब वो छोटा बड़ा हुआ जा सकता है, किया हाँ जा हाँ। सकता है। अच्छा अच्छा, मतलब फिर भी एक मिनिमम तो होगा लगभग। उतना तो मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एरिया जितना मतलब वो हॉल है, उसके हिसाब से हम लोग मतलब करते हैं कि प्लेयर्स के लिए जितना जंप करने के लिए जो चाहिए, स्पेस हाँ चाहिए, स्पेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मतलब हम लोग एक कर देते हैं, मतलब एडजस्ट किया जा सकता है। एडजस्ट किया जा सकता है। अच्छा, तो अभी चलिए, जैसे आपका 1 महीना के अंदर आपका एफिलिएशन आ जाएगा। जी जी। एफिलिएशन आते ही तो अब से दुनिया में कोई भी चीज़ एक जल्दी नहीं बनता है। हम्म। हालांकि आप लोगों ने बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारा सिल्वर, बहुत सारा ब्रॉन्ज मेडल लाया है नेशनल और जी इंटरनेशनल, जी। तो शायद यहाँ कंसर्न अथॉरिटी से आपको क्या मतलब ये मिला अभी तक एक्सपीरियंस कि आप लोगों को कोई मतलब जैसे जो डॉर्मेट्री है यहाँ तो परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट बनने के कोई आसार दिखते हैं? परमानेंट बनाने के लिए हम लोग अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि मतलब कोई किस किस हॉल। से आप लोग बात नहीं, ये तो ग्राउंड है तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास होना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। जैसे अब नया बिल्डिंग बन रहा है वहाँ भी एक अगर हॉल मिल जाए तो ऐसा कुछ आप लोगों ने मतलब अभी तक ट्राई क्या किया है? जैसे आप यहाँ के बोला जाए तो अभी सीनियर मोस्ट है। जी जी। हाँ, तो ये सब आपको करना है, तो आपने अभी तक किन किन लोगों से अप्रोच किया, किन किन अथॉरिटी से अप्रोच किया है? और अथॉरिटी तो पहले जो मैंने बताया कि यहाँ कासा के जो सेक्रेटरी है उनसे मैंने बात किया था, लेकिन पंकज शरण। हाँ जी जी। तो अभी मतलब हम लोग का भी गेम चलता रहता है, तो केवी में भी एक्चुअली ये गेम तो है, तो हम लोग को वहाँ पे मतलब मिल जाता है जगह। वहाँ पर है परमानेंट?
हम लोग हाँ ऑलमोस्ट वहाँ पे ही प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, क्योंकि प्रिंसिपल भी बहुत सपोर्टिव है, तो सब हमें जानते हैं, तो वहाँ पे भी जाके प्लेयर्स को मैं सिखाती हूँ। और उनके साथ फायदा ये भी हो जाता है कि चलो जगह भी मिल जाता है और स्कूल के बच्चे भी सीख लेते जी हैं। जी हाँ, हाँ हाँ right। तो अब नेक्स्ट आप लोग का इंटर, अब तो ये नेशनल हो गया ना, जी जी अब इंटरनेशनल का क्या कब होने वाला है इस बारे में? जैसे जेसिका ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है इस बार, जी तो एंड्योरेंस में, जी तो अगला जो कदम क्या होगा? इस गेम जो अंडर 19 का तो हो गया नेशनल लेवल, जी जी। तो अब जो नेक्स्ट लेवल है जैसे कि इंटरनेशनल, ये कब होने की संभावना है? ये सितंबर के लास्ट वीक में हो सकते हैं। और ये कहाँ होगा? ये थाईलैंड में होने वाला है। थाईलैंड में होगा। जी तब तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और मेरे शुभकामना है कि आप लोग बहुत जल्दी थाईलैंड पहुँचे और बहुत सारे मेडल जीत के लाए।